हेलो एवरीवन, एज यू नो माई सेल्फ गुंजन और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जैसा कि आपको पता है क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से करना है क्योंकि इस चैप्टर से कम 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, आप इनको बहुत ही ईजिली कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना होगा कि आपको सिर्फ मैं 2-3 फॉर्मूले बताऊंगी, वो 2-3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और आपके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली निकल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल में क्या क्या कवर करने वाले हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि हम इसमें ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। थर्ड टॉपिक हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये लास्ट के जो 3 टॉपिक्स हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेनली जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं 3 टॉपिक से बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, कौन सी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो एनी एक्सप्रेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अप टू an x raised to power n. Any expression which is written in the form of a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube up to an x raised to power n is called the polynomial. कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है तो उसे हम, कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखो a0 है, a0, a1, a2 दे आर कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इन्हें क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट नंबर होंगे और इन्हें हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। a0 it is the coefficient of x raised to power 0, a1 is the coefficient of x, a2 is the coefficient of x square, a3 is the coefficient of x raised to power 3 and an is the coefficient of x raised to power n. तो ये सारे क्या है? एक तरह से ये कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल है। x क्या है यहाँ पे? x इज द वेरिएबल। हाँ, x की जगह पे कोई और वेरिएबल भी आ सकता है। सपोज यहाँ पे y आ सकता है, t आ सकता है, a आ सकता है, b आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो x क्या है? x वेरिएबल है, मतलब कि x चेंज हो सकता है एंड दे आर द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म की, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? a0। व्हाट इज द सेकंड टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? a1x। व्हाट इज द थर्ड टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? a2x स्क्वायर। तो दे आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, दीज आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो, हमने क्या देखा कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है तो उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल एंड दे आर द a0, a1, a2 up to an, they are the coefficient of the polynomial, x is the variable and these expressions are the terms of the polynomial, means a0, a1x, a2x square, a3x cube, they are the terms of the polynomial. ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल को 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पॉलिनोमियल को 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो पॉलिनोमियल को 2 बेसिस पे डिवाइड करेंगे, ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो टर्म्स के बेसिस पे कौन कौन से पॉलिनोमियल्स आएंगे? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। बाइनोमियल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल मीन्स द पॉलिनोमियल विच हैव 3 टर्म्स and polynomial means more than 3 terms. तो देखो, टर्म्स के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स एंड अगर 3 से ज्यादा टर्म्स आते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल।
ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, अगर हम डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो मेनली हमारे 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल आएंगे, दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मेनली जो हमें यूज में आएंगे, जो इस चैप्टर में हम जिनके बारे में पढ़ेंगे, वो कौन कौन से पॉलिनोमियल होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात आती है डिग्री की कि व्हाट इज द डिग्री। डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, किसी भी एक्सप्रेशन में जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी, दैट पावर इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज द डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। The highest power of x in the expression is called the degree of the polynomial। तो अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? n। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? n। सपोज अगर मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दी यहाँ पे, दैट इज द 2x raised to power 4 plus 3। सो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x? हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 4। सो व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इज द 4। सो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ठीक है, तो ऑन बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वैसे तो और भी टाइप्स होंगे इसके, बट हमें सिर्फ इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स द पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 3। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की तो डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। मतलब कि x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो एग्जांपल क्या आएगा? 2x + 3। देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। सो दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की तो हाईएस्ट पावर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो हाईएस्ट पावर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। सो दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर कितना आ गया? 3 आ गया। तो देखो हमने क्या क्या, सबसे पहले हमने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एनी एक्सप्रेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। a0, a1, a2, a3 अप टू an, दे आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड पॉलिनोमियल को हम 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स मीन्स मोनोमियल मीन्स जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, एंड पॉलिनोमियल मीन्स जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स हो। ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, व्हाट इज द डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से आएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि डिग्री 2 होनी चाहिए, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 3 होनी चाहिए। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को की ज्योमेट्रिकल मीनिंग बतानी है कि क्या उसका ज्योमेट्रिकल रिलेशन है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल मतलब कि ऐसे एक्सप्रेशन ठीक है। तो पॉलिनोमियल अभी हमने पढ़ा, व्हाट इज द पॉलिनोमियल। अब हमें बात करनी है जीरोज की। तो सपोज हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। ठीक है, सपोज हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाईएस्ट डिग्री x की कितनी है, हाईएस्ट पावर x का कितना है 2। सो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई। सो डिग्री हो गई 2, मतलब कि ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इसके 2 होंगे। देखो जितनी ज्यादा पावर होती है x की, मैक्सिमम उसके उतने जीरोज हो सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मतलब कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करें और सॉल्व करके अगर हम x की वैल्यू निकालें तो मैक्सिमम x की कितनी वैल्यू जा सकती है? तो मैक्सिमम x की 2 वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कि इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि k टाइम्स 2 जीरो जाएंगे। तो चलो पहला जीरो मान लेते हैं कि अल्फा आ रहा है और दूसरा जीरो इसका बीटा आ रहा है। ठीक है, 2 जीरो आएंगे। पहला जीरो मैंने मान लिया कि मान लो कि जो पहली x की वैल्यू है वो अल्फा आ रही है और दूसरी x की वैल्यू इसकी बीटा आ रही है। तो ये हो गए इसके 2 जीरोज। तो ये दोनों इसके अगर जीरोज हैं तो x - अल्फा और x - बीटा क्या होगा?
ये इसका फैक्टर होगा। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके जीरोज। अब हमें देखना है कि इनकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी। तो देखो, अगर हमें कहीं भी ग्राफ दे रखा है, कहीं भी अगर मान लो कि हमें ग्राफ दे रखा है, सपोज ग्राफ कुछ इस टाइप में दे रखा है, अब पूछ रहा है कि बताओ ये हमने किसी भी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है और बताओ इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो आपको देखो क्या देखना है कि अगर ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है अगर वो x का फंक्शन है, मतलब कि पॉलिनोमियल वाले में अगर यहाँ पे x आ रहा है तो ये जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने ही इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूं तो ये कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स कट कर रहा है, मतलब कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 4। कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसके, 4 होंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो देखना है कि जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है वो x का फंक्शन है या फिर y का फंक्शन है। अगर x का फंक्शन है तो वो जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने ही इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, और अगर y का फंक्शन होगा तो y एक्सिस को ये जितनी बार कट करेगा उतने ही इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये थी इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे और आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। क्या दे रखा है, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, each is the graph of y equals to p of x where p of x is the polynomial, for each of the graph find the number of zeros। आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे यहाँ पे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन रखा है, ऐसे गया हुआ है। तो देखो x एक्सिस को कितनी बार कट किया इसने, सिर्फ एक बार। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, एक होगा नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x एक्सिस को देखो कितनी बार कट कर रहा है, ये हमारी x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो x एक्सिस को सिर्फ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 2 होंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो देखो ग्राफ कुछ इस तरह ड्रॉ कर रखा है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ दे रखा है। तो देखो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, 3 बार कट कर रहा है। तो कितने इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 3 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये ग्राफ ऐसे बना रखा है, स्ट्रेट लाइन। तो ये देखो x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोज हो गए, 1। ये वाला जो ग्राफ है ये भी x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोज हो गए, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाला 1 2 3 4 बार x एक्सिस को कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 4। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ जीरोज अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ये x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये था एक इसका एग्जाम्पल। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखो 2.1 में सिर्फ आपसे क्या पूछ रखा है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले हम देखते हैं इसको। ये तो x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, सिर्फ y एक्सिस को कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 0, एक भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ कर रखा है, x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। नेक्स्ट ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर रखा है, x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, 1 2 3 पॉइंट्स पे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। नेक्स्ट देखो ये वाला 1 2 पॉइंट्स पे कट किया है, नंबर ऑफ जीरोज हो गए 2। ये वाला ग्राफ 1 2 3 4 पॉइंट्स पे कट किया है, नंबर ऑफ जीरोज हो गए 4। नेक्स्ट 1 2 3 पॉइंट्स पे कट किया है, नंबर ऑफ जीरोज हो गए 3। ठीक है, तो ये था कि अगर कहीं पे भी आपको ग्राफ दिया होगा और आपको फाइंड करना होगा कि कितने इसके नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो आप सिंपली क्या करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे, इनके ग्राफ को देखोगे कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, और जितने पॉइंट्स पे कट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने देखो क्या देखा, अभी तक हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग पॉलिनोमियल का, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। थैंक यू।